आज की कहानी की शुरुआत चंद्रकांत के घर में बसी उस शांति से होती है जो बाहर से देखने पर तो बहुत सुकून भरी लगती है, पर अंदर ही अंदर कई दबे हुए राज, कई पुराने घाव और कई अनकहे रिश्तों को छुपाए बैठी है। यह घर लंबे समय से एक ऐसी दिनचर्या के साथ चल रहा था जहां हर चीज समय पर होती थी, हर बात सीमित रहती थी और हर भावना अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिप जाती थी। लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि इसी शांति के बीच एक ऐसी वापसी होने वाली है जो इस घर की दीवारों में दबी हुई कहानियों को फिर से बाहर खींच लेगी। सरोजा, जिसे घर ने सालों पहले खो दिया था, आज अचानक वापस आ रही थी। यह खबर जैसे ही घर में फैली, हर किसी के मन का रंग बदल गया। कहीं खुशी, कहीं डर, कहीं हैरानी और कहीं अधूरी उम्मीद की हलचल। कुछ लोग उसके लौटने से खुश थे क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद अब वह घर फिर से पहले जैसा हो सकेगा। कुछ के दिल में एक मीठी सी आशा थी कि पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं और शायद उन यादों की गर्माहट लौट आएगी जो समय के साथ धुंधली पड़ गई थीं। लेकिन कई लोग थे जिनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। सरोजा का अतीत किसी साधारण कहानी का हिस्सा नहीं था। उसके लौटने का मतलब था उन बातों का फिर से सामने आना जिन्हें जानबूझकर भुला दिया गया था। चंद्रकांत खुद सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। उसका मन बेचैन था क्योंकि सरोजा की मौजूदगी उसे उस सच्चाई के सामने खड़ा कर सकती थी जिससे वह हमेशा बचता आया था। वह भीतर ही भीतर डर रहा था कि कहीं यह वापसी उसके छिपे हुए सच को उजागर न कर दे, कहीं इस घर का वह संतुलन न टूट जाए जिसे उसने मुश्किल से संभाल रखा था। और फिर वह पल आता है जब सरोजा दरवाजे पर पहुंचती है। उसका चेहरा शांत है, उसकी चाल धीमी है, लेकिन उसकी निगाहों में एक ऐसी गहराई है जो किसी भी सामान्य नजर से छिप नहीं सकती। वह बदली हुई है, पर उसके भीतर कहीं वही दर्द, वही जज्बात और वही अनकहा बोझ है जो सालों पहले उसके साथ इस घर से गया था। जैसे ही वह अंदर आती है, एक भारी चुप्पी पूरे घर में फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे समय कुछ क्षण के लिए थम गया हो। हर कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसके मन की परतों को कोई नहीं पढ़ पा रहा। कुछ लोगों को उसकी मुस्कान में अपनापन दिखता है, पर उसी मुस्कान में एक अनजाना दर्द भी छिपा है जिसे कोई शब्द नहीं दे पा रहा। सरोजा कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाती है, जैसे वह हर कोने से पुराने दिनों की गूंज महसूस कर रही हो। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लोग धीरे धीरे पास आते हैं, लेकिन उनके दिल में कई सवाल घूम रहे हैं। वह अचानक क्यों आई? इतने सालों तक कहाँ थी? क्या वह कुछ बताने आई है या कोई पुराना हिसाब चुकाने? सरोजा कुछ भी नहीं कहती, बस शांत होकर सबको देखती है। उसकी खामोशी किसी तूफान से कम नहीं लगती। इस तरह कहानी का पहला हिस्सा एक भावनात्मक और रहस्यमय मोड़ पर पहुंच जाता है। सरोजा की वापसी सिर्फ उसकी मौजूदगी भर नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से दबी हुई उस कहानी की शुरुआत है जिसे किसी ने भी दोबारा सुनने की उम्मीद नहीं की थी। यह वही पल है जहां से आगे इस परिवार के रिश्तों की परीक्षा शुरू होती है और इस वापसी की परछाई पूरे घर की हवा में धीरे धीरे फैलने लगती है। सरोजा के घर लौटकर आने के बाद से ही चंद्रकांत के घर में एक अलग तरह की बेचैनी फैलने लगी। पहले जो कमरा शांत रहता था, वहां अब अनकहे सवालों की हलचल महसूस हो रही थी। हर चेहरा किसी गहरे विचार में डूबा दिखता था। सरोजा की वापसी ने जैसे सबके मन के अंदर एक दबे हुए तूफान को छेड़ दिया था। कोई खुलकर कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन हर नजर उसकी तरफ ऐसे जाती जैसे वह किसी पहेली का जवाब अपने साथ लेकर आई हो। सरोजा खुद भी बदली हुई थी। वह हर बात बहुत शांत भाव से देखती, सुनती और समझती थी।
लेकिन उसकी खामोशी में एक अजीब गहराई थी। वह घर के हर कोने को थोड़ी देर तक देखकर आगे बढ़ती, जैसे वह उन यादों को छू रही हो जो कभी उसके जीवन का हिस्सा थीं। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ दिखाई देते, चोट, याद, अपनापन और शायद थोड़ा सा डर भी। चंद्रकांत के मन में सबसे ज्यादा उलझन थी। वह जानता था कि सारूजा की वापसी अचानक नहीं हो सकती। उसकी चुप्पी में कुछ ऐसा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा, लेकिन महसूस कर रहा है कि यह आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकता है। उसके हाथ कांपते हैं जब वह अकेला बैठकर सोचता है कि आखिर वह क्या चाहती है। उसे यह भी डर है कि कहीं वह वो बातें न जान गई हो जिन्हें उसने जीवन भर छुपा कर रखा। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि अंदर ही अंदर वह गहरे भय में जी रहा है। घर के कुछ लोग सरूजा के आसपास रहकर उसके व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ को लगता है कि सरूजा शायद अपने अतीत को बंद करके नई शुरुआत करना चाहती है, जबकि कुछ को यकीन है कि उसके मन में कोई ठोस मकसद छिपा है। लेकिन कोई भी ठोस अंदाजा नहीं लगा पा रहा। धीरे धीरे घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि हर कोई यह महसूस करने लगता है कि यह शांति किसी बड़े तूफान की आहट है। सरूजा कभी कभी किसी पुरानी बात का जिक्र अपनी चुप्पी में कर देती है, न शब्दों में बल्कि अपने चेहरे के हाव भाव में। उसकी एक एक नजर किसी न किसी सदस्य के दिल को डरा देती है। चंद्रकांत कोशिश करता है कि वह उससे दूरी बनाए रखे, लेकिन ऐसा करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। सरूजा की मौजूदगी उसे अपनी हर गलती की याद दिला रही है। वह डरता है कि कहीं सरूजा की वापसी उसके परिवार की नींव को हिला न दे, लेकिन साथ ही उसे यह भी लगता है कि यह वापसी किसी न किसी सच को सामने लाने के लिए हुई है। इस पूरे माहौल में घर के सभी सदस्य एक अलग तरह की उलझन में फंस चुके हैं। वे महसूस करते हैं कि आज नहीं तो कल कोई बड़ा खुलासा होने वाला है। सरूजा की खामोश निगाहें, उसकी कोनी पाई कदमों की धीमी चाल और उसकी आँख का है